नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर कन्नौज से है, जहां शमशान जाने वाले ट्रैक्टरों के चालान काटने पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। पूर्व प्रमुख बोले, गांव से शव यात्रा लाने का ट्रैक्टर ही एकमात्र साधन है। आरटीओ विभाग के शव वाले ट्रैक्टरों के चालान को अवैध बता रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम से शव ले जाने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई रोकने की मांग की है। आज सरकार के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया जो अवैध वसूली हो रही है। आरटीओ साहब और पुलिस प्रशासन अभी तक तो मोटरसाइकिल के चालान कर ही रहा था, वसूली हो ही रही थी, लेकिन एक माह से मैं देख रहा हूं आरटीओ साहब ने किसानों को परेशान और गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिया। जो शव यात्राएं जाती हैं मेहंदी घाट पे, अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी ले जाते हैं लोग, उनके चालान कर दिए 50-50 हजार रुपए की ट्रैक्टर ट्राली लोगों की बैठने की, वो वाहन नहीं। अब हमारा अनुरोध है, अगर ट्रैक्टर ट्राली वाहन नहीं है तो आप सब यात्रा वाहन की व्यवस्था करा दी। खबर अमरोहा से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने मानव श्रृंखला को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अमरोहा में 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर 56,000 लोगों ने भाग लिया और यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ ली। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया और रोड सेफ्टी को लेकर एक दूसरे को जागरूक भी किया गया। स्कूली बच्चों और समाज सेवी लोग होगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे और इसमें सड़क सुरक्षा के शपथ लेना था। तो बहुत ही आपने देखा उत्साह से जनपद में लोगों ने भाग लिया है और कुल जनपद में 55,000 लोगों ने भाग लिया और 30 किलोमीटर ये लंबाई में ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। नगर अमरोहा में जो जोया से और यहाँ बंबूगढ़ तक का 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बाकी हमारे जनपद में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में जगह जगह पे लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूकता रैली निकाली गई और इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि जनपद में 12 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया गया है। वहीं चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त आरपी सिंह ने यात्रा को रवाना किया। जी का जन्म दिवस है। राज्य सरकार ने यातायात सुरक्षा माह जो चल रहा है उसको सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस से जोड़ते हुए एक मानव श्रृंखला प्रत्येक जनपद में बनाए जाने और यातायात सुरक्षा का शपथ लेने का निर्देश दिया था। उसके क्रम में जनपद बांदा में लगभग 20,000 छात्र और काफी संख्या में बढ़ चढ़ के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला बनाई, 12 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला बनी, जिसमें ये शपथ लिया गया कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे। उधर महोबा जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और मानव श्रृंखला बना छात्र छात्राओं सहित आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही सभी को सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ दिलाई गई। आज जैसा आप सभी अवगत हैं, आज 23 जनवरी का दिन है। आज आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। इस अवसर पर जयंती और जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उन दोनों के उपलक्ष्य में आज एक मानव श्रृंखला जो पूरे सिटी एरिया है उसको कवर किया है, वो आरटीओ की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें हम सभी ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसमें स्कूल के बच्चे, सभी सरकारी कर्मचारी, सभी इसमें सम्मिलित थे
और ये सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज इसमें जागरूकता के अंतर्गत एक शपथ भी दिलवाई गई है। अब खबर बलरामपुर से है, जहां एसएचओ नगर और सीओ सिटी ने बहादुरी और मानवता का परिचय दिया। यहां पुलिस को राप्ती नदी में एक महिला कूदने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना समय गंवाए खुद राप्ती नदी में छलांग लगा दी और काफी देर गहरे पानी में ढूंढने के बाद भी महिला नहीं मिली। अब गोताखोरों की मदद से महिला के शव की तलाश होगी, लेकिन दोनों अधिकारियों की इस बहादुरी से आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। तस्वीरें साहब देखिए, इसे कहते हैं ड्यूटी। कोतवाल नगर और सीओ सिटी साहब जो है वो खुद जंप करने जा रहे हैं उस महिला की तलाश में। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, आपको देखना जरूरी है, क्योंकि पुलिस पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस जो अच्छे काम करती है वो शायद आप तक ना पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और मैं ही वो सूचना देने वाला हूं जिससे इनको सूचना मिली कि जो है महिला ने यहाँ जंप किया है। तो तस्वीरें लाइक आप देखते रहिए। स्वामी विवेकानंद जयंती पर कन्नौज में सड़क सुरक्षा के तहत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने मानव श्रृंखला बनाकर यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पावन जयंती के इस अवसर पर पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा का एक जो शपथ है आज हमारे जनपद में ठीक 11 बजे लिया गया है। और जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कोई प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पे आज सब लोग एकत्र होके और सड़क की सुरक्षा का शपथ ले रहे हैं। आपने देखा होगा पुलिस लाइन कन्नौज में यहाँ पे संभल जिले की गुन्नौर तहसील के गांव सिरसा में बूढ़े बाबा की दूज पर मेले का आयोजन किया गया। यहां मान्यता है कि दूज पर पूजा करने से चमड़ी का कोई भी रोग ठीक हो जाता है। इसी आस्था के चलते लोग बूढ़े बाबा की दूज का पूजन करते हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर कई सालों से मेला लगता चला रहा है और जिसमें लोगों की काफी मान्यता भी है। खबर लखनऊ से है। यूपी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए देश के बड़े शहरों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद में अब जो है रोड शो किया जा रहा है। रोड शो की सीरीज में 7वां रोड शो बेंगलोर में होगा। रोड शो इवेंट बेंगलोर के होटल ताज वेस्ट एंड में आयोजित किया गया। रोड शो इवेंट से पहले बेंगलोर के उद्योग समूह के साथ यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग का दौर शुरू हुआ। B2G बैठकों के लिए यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्रीगण सूर्य प्रताप शाही, दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, यूपी मुख्यमंत्री सलाहकार केवी राजू है। तो वहीं दूसरे ग्रुप में आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, आईआईडीसी के अरविंद कुमार, यूपी डिफेंस कॉरिडोर के नोडल ऑफिसर एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड आरकेएस भदौरिया और अन्य अधिकारीगण शामिल रहे। B2G बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। दिन की शुरुआत में योगी सरकार के प्रतिनिधिमंडल और इंफोसिस और ओला जैसी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई।
बदलता युगी अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारी मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी से और कृषि मंत्री श्री शाही जी से और अन्य सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई और हमें बहुत प्रोत्साहन मिला कि हम उत्तर प्रदेश के कृषि इलाके में काफी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उत्तर प्रदेश में बीज का अनुसंधान करने का, बीज को ग्रो करने का, पैकिंग करने का, तो किसानों के लिए हम काफी अच्छा काम कर सकेंगे। अब खबर लखनऊ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस वाले बयान पर अब बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। तुष्टीकरण और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि स्वामी प्रसाद के बयान का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। चुनावों में जनता सपा को जवाब देगी। समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी। और खबर बिजनौर से है, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि आयोजन में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही विकास भवन से सड़क सुरक्षा और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकाली गई। रैली का समापन नेहरू स्टेडियम बिजनौर पर हुआ। समापन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ अभियान नया सवेरा के संबंध में सभी को शपथ ग्रहण कराई। इन बच्चों का विसर्जन यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे हम लोग जनपद के ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पे युवाओं की और अन्य लोगों की, जिम्मेदार नागरिकों की मानव श्रृंखला बनाए हैं तथा हम लोगों ने सभी ने शपथ ली है कि हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति पूर्णतः जागरूक होंगे तथा दूसरों को भी जागरूक करेंगे। आज नेताजी की जयंती के दिन पूरे प्रदेश में हम सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए मानव श्रृंखला और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। आज हमने बिजनौर में युवाओं के बीच में इस शपथ को लिया है और सबको जागरूक किया है। हेलमेट अवश्य पहनेंगे। वाराणसी के नमो घाट पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी सीएनजी बोट रैली का शुभारंभ किया। काशी के रंग ऊर्जा के संग थीम पर यह कार्यक्रम होगा। आयोजन में लगभग 200 बोट रेस में हिस्सा लेंगी। जानकारी के मुताबिक सीएनजी बोट 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और नमो घाट से शुरू होकर रविदास घाट तक जाएगी। दोनों घाटों के बीच 3 स्टेशनों पर 5 मिनट का रेस्ट होगा। तो वहीं लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद की तरफ से उत्तरायणी कौतिक लखनऊ 2023 मेले का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मैं अपनी वाणी को विराम की देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी ने पूरे समाज की बात को रखा है यहाँ पर और बहुत ही गंभीरता से रखा है। मैं ये इस बात का स्वागत करते हुए मेला के जो है समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और तमाम लोग यहां पर मंच पर इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से समापन समारोह का आयोजन जो है यहां पर किया गया है और पर्वतीय महापरिषद द्वारा यह आयोजन किया गया था। उत्तरायणी कौतिक लखनऊ 2023 मेले का समापन समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन लखनऊ के बीरबल साहनी मार्ग पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय संस्कृति उपवन में आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, पर्वतीय परिषद से जुड़े हुए हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री के.एन. चंदोला जी, टी.एस. मंडाल जी, अध्यक्ष गणेश चंद जोशी जी, महासचिव महेंद्र सिंह रावत जी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह मोना जी, सिडबी से श्री बी सत्या वेंकट राव जी और आज जिन्हें यहाँ पर इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है, जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के अनुज कर्नल रावत जी और पर्वतीय परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तरायणी कौतिक मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और 10 दिनों तक पर्वतीय परिषद के द्वारा उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि उसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप भी दिया जाता है। मैं पर्वतीय परिषद को सम और विषम दोनों परिस्थितियों के लिए इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यहां पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में जो पुरस्कार दिया गया है और जनरल बिपिन रावत जी को आज प्रदान किया गया है और उनके अनुज कर्नल रावत ने आज ये पुरस्कार यहां पर लिया है। एक सम्मान है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल रावत जी का यहां पर इस कार्यक्रम में कई बार आना हुआ है। पूरा भारत उनके शौर्य, उनके पराक्रम, देश की रक्षा सेनाओं के समृद्धि में और उन्हें आधुनिक देश से दक्ष बनाने के लिए
किए गए प्रयासों के लिए उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया और स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि होने के नाते जहां एक और पूरा भारत उन पर गौरव की अनुभूति करता रहा है, उत्तराखंड का एक दायित्व भी बनता है कि अपने बहादुर सपूत के सम्मान के लिए उन्हें सदैव गौरव के रूप में वे सम्मानित करें। और आज यह कार्यक्रम पर्वतीय परिषद में यहां पर इस उत्तरायणी कौतिक के रूप में यहां पर सीडीएस जनरल रावत के अनुज को वह पुरस्कार दिया है। मैं इसके लिए भी उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही किया है और वहां पर एक उनकी आदमकद प्रतिमा की स्थापना भी की जा रही है। उनके जन्मदिन पर 16 मार्च को एक भव्य आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। यह आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमने 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन के साथ जोड़ करके इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा, तिरंगा भारत की आन मान और शान का प्रतीक है। हर भारतवासी अपने राष्ट्रीय गौरव के इन प्रतीकों का सम्मान करता है और उत्तराखंड देव की देवभूमि तो है ही, देवभूमि के साथ साथ भारत की रक्षा की अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाली सेना का प्रतिनिधित्व भी करता है। कमोवेश कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा उत्तराखंड का जिनके एक दो परिवार के सदस्य भारतीय सेना में, अर्धसेना या पुलिस बल में जाकर के देश की सेवा न कर रहे हैं। कमोवेश हर परिवार में ये स्थिति है और लोग बड़े गौरव के साथ सेना में जाकर के देश की सेवा करना अपना कर्तव्य भी मानते हैं और अपने लिए गौरवशाली भी मानते हैं। हर उत्तराखंडवासी इस पर की अनुभूति करता है और इसलिए वहां पर नायक से लेकर के जनरल तक की पोस्ट पर उत्तराखंड का सपूत सदैव हमें देखने को मिलता है। सीडीएस जनरल रावत, उनका योगदान भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों में उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने जनरल रावत के नाम पर किया है। हमें अपनी परंपरा और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों का स्मरण हमें आजादी के मुख्य महोत्सव के साथ कराया था। हर घर तिरंगा, पता नहीं जब ये देश आजाद हुआ था उस समय लोग उस उत्साह के साथ जुड़ पाए थे कि नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन हम हर घर में तिरंगा पहना करके देश की आजादी के 75वें वर्ष को उसी गौरव और गरिमा के साथ आयोजित कर सकें। हर भारतवासी ने अपने घर पर तिरंगा लहरा करके साबित किया था कि हमारी जाति अलग हो सकती है, क्षेत्र, मत, मजहब, भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग हो सकता है।
और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with